हाय डिवाइन सोल्स। मैं जैकलिन। मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो बनाऊंगी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये स्पेशली रेजोनेट होगा जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जैसे कि आप बहुत सारे आपके ड्रीम में प्लैनेट्स दिखाई देते होंगे, गैलेक्सीज, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज। और ड्रीम या तो इन पर्सन, जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया में एंटर होते ही आपको इतने सारे पॉपअप्स आते होंगे इन दिनों में। स्पेशली मैं पहले की बात नहीं बोल रही, ना ही इन द फ्यूचर, मैं अभी एट प्रेजेंट बोल रही हूँ। जिन जिन को ये सब कुछ सिंबलाइजिंग या तो सिंक्रोनाइजेशंस हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इन लोगों को रेजोनेट होगा, especially for those people who are seem to have a kind of attraction, मतलब लोगों को जो अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत सारे गैलेक्सी के लोगों को, जैसे कि गैलेथिन बीइंग्स जो होते हैं उनके पिक्चर्स आ रहे हैं हमारे सामने, पॉपअप हो रही है, और गैलेक्सीज आ रहे हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स के इमेजेस आ रहे हैं, या रील्स आते होंगे, शॉट्स आते होंगे, रनिंग पिक्चर्स आते होंगे। सो ऑल ऑफ सडन ये जो 2 दिन से मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, और ये मेरा इम्पॉर्टेंट जो गाइडेंस होगा ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा, समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। पहली बात तो मुझे तो 2 दिन से बहुत सारे प्लैनेट्स के पिक्चर्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं। और जहाँ पर भी जाती हूँ मैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे मेडिटेट करनी है तो यूट्यूब ओपन कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी यही आ रहे हैं, रिलेटेड टू स्टार सीड्स, और रिलेटेड टू बहुत सारे गैलेक्सी के पिक्चर्स, और बहुत सारे थिंग्स, जैसे कि उसके उनके बारे में राइटअप्स, ब्लॉग्स, सब कुछ उसी इसमें आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि इतने सारे क्यों आ रहे हैं, और मैं बहुत अट्रैक्ट भी हो रही थी। उससे पहले भी मुझे ऐसा हुआ था कि 1 ईयर बैक अचानक मुझे ऐसे हुआ कि मैं बहुत स्टार्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। जब भी मैं स्टार को देख रही हूँ बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ, और मून को देख रही हूँ अट्रैक्ट हो रही हूँ। और पहले से था मुझे, पर अब उस दिनों बहुत ही हो रहे थे, जैसे कि मैं स्टार के साथ बात कर रही हूँ अकेले में बैठ के, और मून के साथ बात कर रही हूँ। और जब भी स्टार को मैंने एक दिन देखा, और अपने आप पे मैंने सोचा कि इतनी शॉक हो गई कि मेरा बिहेवियर समथिंग डिफरेंट था। उस दिन मैं देख रही हूँ स्टार को, देखते हुए रोने लगी थी मैं। रोने के बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। और स्टार से मैं ये भी बोल रही हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, मतलब अर्थ में क्या कर रही हूँ, आपके पास आना, मुझे वहाँ पे रहना, म, पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे इतना पेनफुल है, और मुझे वहाँ पे ले लो। तो ये सब कहते हुए मैं रो रही हूँ स्टार को देखते हुए। और ऐसे लगा कि स्टार मुझसे बात भी कर रहा हो। ठीक है, वो जो बॉन्डिंग मेरा बहुत ही, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और मैंने ये भी देखा कि जब भी मून आता है तो ऑटोमेटिकली मैं मून से बातें किया करती हूँ। जब भी मैं लोनली फील करती हूँ, तो ये सब कुछ होता था मेरे मेरे साथ। और अचानक ये भी हुआ 1 साल पहले, कि अचानक मुझे स्टार सीड का दिखाई देने लगा, और मैं बहुत ही यानी कि इंटरेस्टेड हो गई थी कि ये स्टार सीड क्या होता है। एक्सप्लोर करने लगी, रिसर्च करने लगी, बार बार मुझे वहीं पे लेके जा रहा। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा था कि सब जगह पे स्टार सीड्स मिल रहे हैं, कि यहाँ देखो, और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं उसके बारे में। मुझे लग रहा था कि मुझे उसका रिसर्च करना, स्टार सीड क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो तभी मुझे पता चला कि आई एम वन ऑफ द स्टार सीड। ठीक है। तो ये मुझे लगा बहुत, यानी कि 1 साल पहले। और जब मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, मैंने बहुत कुछ जाना।
कि ये क्या होते हैं और किस लिए होते हैं, ये सब कुछ मैंने जाना। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि थोड़े दिन के बाद एक्सप्लोर करने के बाद अचानक मुझे ऐसे एक यूट्यूब का चैनल आया जहाँ पे एक्टिवेट योर स्टार सीड यानी कि एक्टिवेट करो। तो वो अचानक आया, मैं ऑटोमेटिकली मैं उसको क्लिक कर रही हूँ और अ, मैं मेडिटेशन में भी गई। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसको क्लिक करूँगी, मैं यानी कि मैं मेडिटेट करूँगी, देखूँगी कि क्या हो रहा। तो मैं मेडिटेट करने लगी तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि एक्टिवेट स्टार सीड स्टार सीड डीएनए सॉरी। तो ऑटोमेटिकली वो हो रहा है, मेरा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। और जो वाइब्रेशन उसमें था, जो वेव वेव जो था और वाइब्रेशन जो था उस साउंड थेरेपी में और वो मेडिटेशन में, मैं सुन सुन के ऐसे हो रहा था कि आई वॉज इनटू डिफरेंट जोन। मतलब मैं कहीं और हूँ, इस दुनिया में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लैनेट अर्थ में तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। तो मुझे बहुत पर्चिंग हो रहा था, बहुत रो रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं आई एम इनटू समथिंग डिफरेंट प्लैनेट। और बहुत सारे विजुलाइजेशन हो रही थी, जैसे कि पास्ट लाइफ का बहुत कुछ हो रहा था मुझे। और डीएनए एक्टिवेट हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्टिवेटिंग विद इन मी। तो तभी मुझे लगा कि मेरा स्टार सीड का डीएनए जो था एक्टिवेट हो चुका मेरे में। तो उसके बाद अभी अचानक 2 दिन या 3 दिन पहले मैं जिनको भी मिल रही हूँ, सब लोग स्टार सीड्स हैं। मेरे सोल सिस्टर्स और सोल ब्रदर्स जो भी हैं स्टार सीड्स हैं। ऑटोमेटिकली यानी कि दे आर जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यही कह रहे हैं कि आई एम वन ऑफ द स्टार सीड, बहुत सारे स्टार सीड। और मैं सबसे मिलते जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि क्यों मैं स्टार सीड से मिल रही हूँ। तो ऐसे ही हुआ कि अ, मैं उन लोगों से बातें करते करते मुझे लगा कि इवन आई एम वन ऑफ देम। और बहुत ही कनेक्ट हो रही थी सबसे। ऐसा लग रहा था कि सारे मेरे फैमिली हैं। सो बहुत ही प्यार से कनेक्ट हो रही हूँ। और उसके बाद ऐसे लगा कि ये 2 दिन से पास्ट 2 डेज़ मुझे ये अचानक इंट्यूशन हुआ कि मैं स्टार सीड तो हूँ। ओके, विच स्टार सीड यानी कि वहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाट डू आई बिलोंग टू। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने बार बार आ रहा था कि मैं कौन से स्टार सीड हूँ। तो तभी मुझे लगा कि मेरा जो सोलमेट है एज अ स्टार सीड, उन्होंने कहा कि ही बिलोंग्स टू सम अदर स्टार सीड। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप भी स्टार सीड हो तो कौन कौन सा स्टार सीड हो। तो तभी मुझे लगा कि म, मुझे उसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि खुद को नहीं पता है कि कौन से टाइप ऑफ स्टार सीड हूँ। तो अचानक मेरे सामने ये आया बार बार कि एक बहुत बड़ा वेबसाइट। सो उस वेबसाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 20, देर आर 25 टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स। तो पूरा पढ़ रही थी मैं। तो उसी में मैंने सोचा कि विच कनेक्ट्स टू मी, मतलब ज़्यादा कनेक्ट कौन सी हो रही हूँ मैं, कौन से स्टार सीड से हो रही हूँ। तो वो रिसर्च करने लगी मैं। पता नहीं वो अचानक ऐसे हुआ कि मैं सब कुछ भूल गई थी कि अभी मेरा रात हो रहा, मुझे सोना है। ऐसे कुछ नहीं था कि मैं इन बिटवीन नाइट एज इन लाइक 1:30 द मिडनाइट बैठे बैठे मैं रिसर्च कर रही हूँ कि विच स्टार सीड आई बिलोंग टू। तो वो पूरा रिसर्च कर रही हूँ। तो करते करते मुझे ऐसा लगा कि बहुत अट्रैक्ट हुआ कि आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट। तो वो मैंने देखा कि देयर इज़ समथिंग ओके पॉप्ड अप कि और उसके अलावा मेरा सोल पर्पस जो है
मैंने उसको भी लिंक किया और मेरा जो भी है स्ट्रेंथ एंड ट्रेट्स जो होते हैं, स्टार सीड्स और डिफरेंट ट्रेट्स जो होते हैं, उनके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो मैं वो ट्रेट्स में देख रही थी, तो मेरा जो भी है उसके साथ अ, यानी कि मैं कनेक्ट कर पा रही थी। तो तभी मुझे पता चला कि आई बिलोंग टू अ प्लेडियन स्टार सीड। और ये भी पता चला कि आई एम अ प्लेडियन ट्विन फ्लेम। तो प्लेडियन ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर वो हीलिंग में होते हैं, उनके पावर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सबके होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे, अभी तक तो मुझे ये पता था कि एक साल पहले मुझे ये मालूम था कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे इंट्यूशन में आया कि आई बिलोंग टू स्टार सीड, आई एम अ स्टार सीड। तो उसके बाद मैंने ये भी पता लगाया कि अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरा डिमेंशन अंटिल 5th एंड 6th डायमेंशन होती है, दी हाईएस्ट डायमेंशन होता है। तो अगर कोई स्टार सीड होता है, इट्स बियॉन्ड 6th डायमेंशन। हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जो होती है डायमेंशन, इट्स अबाव 6th डायमेंशन होता है। तो इसीलिए मैंने जब देखा कि अभी अभी मैं I've already reached to certain level, मतलब the highest level, I've already crossed the 10, 11, all that. तो मुझे लगा कि इतनी हाईएस्ट स्पिरिचुअल डिमेंशन में पहुंच चुकी हूँ, तो what is that exactly? तो that's when I got to know कि मैं I belong to star seeds. Star seed always above 6th dimension होता है उनका, 6 to and that goes on and on and on, मतलब उन लोग रीच हो सकते हैं until 12th dimension। तो यही हुआ मेरे साथ। और उसके बाद अगर मैं ओनली ट्विन फ्लेम होती हूँ तो मैं 5th डिमेंशन में होती हूँ और उससे आगे 6th में भी जा सकती हूँ। तो यही हुआ। तो अचानक मेरा ऐसा लगा कि आई बिलोंग टू प्लेडियन स्टार सीड और बार बार मुझे वही आ रहा है, उसी के बारे में पिक्चर्स आ रहे हैं, उसी के बारे में जहाँ पर भी जा रही हूँ गैलेक्सी के आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स पिक्चर, एवरीथिंग इज़ इन वाइट, प्योर वाइट में दिखाई दे रहे हैं बहुत दिनों से। जो भी मिल रहा है, जो भी पर्सनली मैं देख रही हूँ कि वाइट बर्ड्स, वाइट पिजन्स, यूनिकॉर्न विद वाइट, यहाँ तक मैं देख रही हूँ कि पीकॉक इन प्योर वाइट, सब कुछ वाइट वाइट में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी डाउनलोड हुआ कि अब ऑलरेडी मर्ज विद यूनिवर्स लॉन्ग टाइम, वो मर्जिंग हो चुका मेरा और बार बार होते जा रही है। सिंस पास्ट 3 months आई एम सीइंग ऑल वाइट प्योर लाइट, सब कुछ दिखाई दे रहा, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि आई हैव रीच टू द हाईएस्ट डिमेंशन। तो वहाँ पे मैं आई पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी सेकेंड आई कीप सेइंग थैंक्स टू हिम, क्योंकि मैं मेरा डिमेंशन वहाँ तक है। तो उसके बाद मुझे ऐसा पता चला कि आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन प्लेटियन स्टार सीड। सो प्लेटियन स्टार सीड ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत सारे हीलिंग पावर होता है। वो सिर्फ एक या दो मोडालिटी में नहीं रहते हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ में उन लोग इतनी एनर्जी उनमें भरी होती है कि दे कीप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़। जैसे कि मैंने कहा कि आई वुड हैव लर्न सम 20 to 25 मोडालिटीज़ ऑफ हीलिंग्स। तो मैं रिसर्च करते ही जा रही हूँ, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, वो क्या मैं लर्न करूँ और क्या लर्न करूँ। और नॉलेज वाइज तो मैं नॉलेज एंड विजडम व्हेन इट कम्स टू बोथ, एंड आई एम लाइक, मैं सोचती हूँ कि मुझे और सीखना है, बहुत कुछ सीखना है मुझे, अभी तक एंड नहीं है। और जो भी सीख रही हूँ तो बहुत पावर है उसमें, एक एक जो भी हीलिंग हो रहा है मेरा या जो भी ट्रीटमेंट मैं देती हूँ एज अ डॉक्टर, तो एज अ नेचुरल डॉक्टर जो होते हैं नॉर्मल,
तो वैसे नहीं हो रहा है, मेरे से बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने यही देखा आफ्टर फुल मून कि मेरे में बहुत पावर, यानी कि वी हैव ऑलरेडी रिसीव लॉट ऑफ पावर। जो भी है, जिनको भी लगता है कि ये सब कुछ देख रहे हैं और जो जैसे कि मेरे साथ हो रहा है आपके साथ भी हो रहा है, तो मान लो आप स्टार सीड हो। अगर स्टार सीड हो तो आपको इंट्यूशन आता होगा, डाउनलोड्स आते होंगे कि आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करनी है उसके बारे में, और आप खुद जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्टार सीड। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि अवेयरनेस के लिए बनाऊं कि हम सब लोगों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा जो स्टार सीड्स हैं। अगर ये सब सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, आप ये भी देखते होंगे कि आप बार बार 177 देखते होंगे। दिस इज़ ऑल्सो, मतलब ये नंबर इंडिकेट करता है कि जो पर्पस हमें दिया गया है, सोल पर्पस, उसमें हम लोगों को एक्शन लेना है। ठीक है, तो सारे लोग जो भी देख रहे हो 177, तो 1 इंडिकेट्स दैट न्यू बिगनिंग, और 7 जो है इट्स लिंक्ड विद द स्पिरिचुअल spiritual path, and it is also indicates we are next phase of spiritual enlightenment जो है। तो it's 177, we are trying to connect more, मतलब ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हम लोगों का अपग्रेड हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको यूज़फुल हो रहा है, या आप लोग भी ऐसे सिंक्रोनाइजेशन देख रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो आप भी एक स्टार सीड हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसमें एक जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहे हैं शायद बहुत सारे लोगों के साथ होते होंगे, और ऐसी चीज़ें आपसे भी रेजोनेट होते होंगे। अगर रेजोनेट हो रही है और ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डीएम एनर्जी का अपडेट्स चाहिए, तो यही है कि completely disconnected है divine feminine और divine masculine, both the energies are completely disconnected। तो दोनों में बहुत सारे काम हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, रीबर्थ हो रहे हैं, बहुत सारे द ब्लेसिंग्स हैव बीन गिवन, पावर दिया गया है दोनों में। और फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज़ हो चुका है। हम सब लोग अपने अपने सोल पर्पस में काम करने वाले हैं, और काम कर भी रहे हैं। और इतना ही मैं बोल सकती हूँ, और कुछ नहीं है। देन यस, इफ़ आई हैव समथिंग एल्स, और मैंने सोचा कि स्टार सीड्स, टाइप्स ऑफ स्टार सीड्स, मैं उसमें एक वीडियो लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वहाँ पे। ओके, सो आपको अच्छा लगे कि अच्छा लगता है मेरा वीडियो, या तो नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सब में, तो प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए बाय गिविंग थम्स अप, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर हो सके, तो इट विल बी एनलाइटमेंट और अ नॉलेज गिवन टू अनदर पर्सन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू देन, गुड बाय, बाय बाय।